अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनका जानना आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप एक बैंक ऐप यूज़र हैं, अगर आप जैज़ कैश यूज़ करते हैं या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आप कभी ना कभी अपने किसी दोस्त की पेमेंट अपने अकाउंट में मंगवाते होंगे, लेकिन ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी अपने किसी दोस्त, जानने वाले या रिश्तेदार की पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल नहीं मंगवाएँगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी अपने दोस्त, जानने वाले की पेमेंट अपने अकाउंट में मंगवाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? कभी भी किसी भी वजह से अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है, तो आपकी वो पेमेंट भी स्टक हो जाती है, जो अकाउंट के अंदर मौजूद होती है और इसके अलावा आपको कुछ परेशानी और भी फेस करना पड़ जाती है, जैसे कि आपको बैंक के चक्कर लगाना पड़ते हैं, आपको एफआईए के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं, आपको इंक्वायरियों में पेश होना पड़ सकता है और इसके अलावा आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। इतने ये संजीदा नौइयत के मामलात हैं जिनको जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप किसी जानने वाले दोस्त को अपना अकाउंट नंबर देते हैं और उसको बोलते हैं आप इसमें मेरी पेमेंट जो है वो भिजवा दीजिएगा, मैं आपको एटीएम या चेकबुक के ज़रिए पैसे निकलवा के दे दूँगा। तो ये जो भला है, ये आज के दौर में आप बिल्कुल मत करिए। अगर कोई नहीं आपको कहता है मेरे बैंक अकाउंट की लिमिट फुल है, मेरे इजी पैसा जैज़ कैश में रकम नहीं आ रही, आप अपना बैंक अकाउंट दे दें, मैं कहीं और से पैसे मंगवा के जो है वो आपके अकाउंट में मंगवा के फिर आपसे कैश ले लूँगा। तो ये जो गलती है ये बिल्कुल नहीं करनी है आपने, क्योंकि मसाइल जो है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। उस बंदे ने पेमेंट कहाँ से मंगवाई है, किससे मंगवाई है, ये पता भी नहीं होता। आपने जस्ट पेमेंट का मैसेज देखा, अभी पेमेंट मेरे पास अपडेट हो गई है, जाके एटीएम लगाया और उस बंदे को पैसे दे दिए। इस चीज़ को वक़्ती तौर पे जो है वो आप ईज़ी ले लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं जब उस बंदे ने डिस्प्यूट लगाया जिसने आपको पैसे भेजे थे किसी भी वजह से, या फिर उसने किसी और से पेमेंट ली थी, उसने किसी वजह से डिस्प्यूट लगा दिया, या वो किसी और फ्रॉड केस या एक्टिविटी में वो पेमेंट आती है, तो वो पूरी चेन ब्लॉक होती है। जिस बंदे ने आपको पैसे भेजे, उसको जिसने पीछे भेजे थे और जहाँ-जहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, वो तमाम तर अकाउंट्स एक साथ ब्लॉक होंगे और आपका अमाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा अगर उस चेन का हिस्सा हुआ तो। तो उसमें होता क्या है, आपका दोस्त बोलेगा भई मैंने तो पैसे मँगवाए थे, वो तो निकल आए थे, वो अब आज़ाद हो जाएगा। आप जो कचहरी की टेंशन है, जो एफआईए के चक्कर है, जो बैंक के स्टेटमेंट है, जो उनकी वेरिफ़िकेशन है, जस्टिफ़िकेशन है, वो सब तो आपने ही देना है ना, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका है, पेमेंट आपके अकाउंट में आई है, निकलवाई भी आपने है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले सोचना होंगी। अगर कोई मजबूरी है, किसी शख्स की पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट में मंगवा रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, वो ये है कि आपने उस शख्स का शनाख्ती कार्ड ज़रूर मंगवाना है, जिस बंदे ने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ना कि आपने अपने दोस्त का। जो दोस्त आपको बोल रहा है कि, "भई, मेरे पैसे आने हैं", उसकी आईडी कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं। फ़र्ज़ करें आपको एक जमील नाम के शख़्स ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, किसी भी अपने यूबीएल से किए हैं, एचबीएल से किए हैं, आपका जो भी बैंक है वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब वो बंदा आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा, आपने उस स्लिप के साथ उस बंदे के आईडी कार्ड की अटैचमेंट ज़रूर अपने पास सेफ रख लेनी है। तो अब जब वो बंदा आपको पैसे भेजेगा, तो आपने उसकी वो स्लिप जिसके ज़रिए, जिस बैंक के ज़रिए उसने पैसे भेजे हैं, वो आपने अपने पास महफ़ूज़ रखनी है। उसका आईडी कार्ड भी आपने अपने पास महफ़ूज़ रखना है। इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी होती है, इस तरह कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आपका अकाउंट फ्रीज़ होता है, सस्पेंड होता है, ब्लॉक होता है, उस सूरत में आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ बचाएगी और वो होगी आपकी हिस्ट्री, आपकी स्टेटमेंट, जो आपने उनको जस्टिफ़िकेशन में बताना है कि भाई ये पेमेंट फ़लाँ डेट को, फ़लाँ तारीख को, इतने बज के इतने मिनट पे ये जो एसएमएस आया था मेरे पास जो पेमेंट का, या ये स्क्रीनशॉट जो था, ये मेरी फ़लाँ दोस्त, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ पर्पज़, यानी कि आपने मुकम्मल जस्टिफ़िकेशन देनी होती है कि किस मकसद के लिए, किस लेन-देन के ज़रिए वो पेमेंट आई थी, क्या चीज़ आपने बेची थी, क्या खरीदी थी, वो सारी तफ़सील आपने अपने पास है वो सेव रखनी है मतलब। उसके बाद आपने वो चीज़ जब बैंक को प्रोवाइड करेंगे या एफआईयू को प्रोवाइड करेंगे, तो आपका अकाउंट जो खुलने के चांसेस होते हैं वो 100% हो जाते हैं। जबकि अगर आपको कोई बंदा पेमेंट भेजते हैं, आपके पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, आपने जस्ट किसी दोस्त के कहने पे अपना अकाउंट नंबर दे दिया, आगे किसी ने आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दी, तो आपको कोई भी मालूमात नहीं है कि जिस बंदे ने पेमेंट आपको भेजी है, उस जमील नाम के बंदे को आप जानते ही नहीं हैं। एफआईए वाला आपसे पूछेगा ये जमील आपका क्या लगता है, ये किस मकसद के लिए इसने आपको पेमेंट भेजी थी? आप कहेंगे भाई मेरे दोस्त नदीम ने मुझे अकाउंट दिया था,
मुझसे अकाउंट लिया था, मैंने तो उसके कहने पे पेमेंट मंगवाई थी, तो एफआईए वाले नदीम को नहीं जानते। वो आपको पकड़ेंगे क्योंकि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन सिस्टम में चला जाता है। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे, आपकी जान नहीं छूटने वाली और आपको पैसे भी देने पड़ेंगे जो फ्रॉड हुआ है, और आपका अकाउंट भी कुछ अरसे के लिए जो है वो फ्रीज़ रहेगा। उसके उसके अंदर जो भी आपके पैसे होंगे वो भी फ्रीज़ रहेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा मसाइल होंगे। आपको कचहरी के चक्कर भी लगाना पड़ सकते हैं। आपको जस्टिफिकेशन के लिए बैंक भी जाना पड़ेगा, एफआईए के दफ्तर भी जाना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप अपना अकाउंट खुद के इस्तेमाल में रखें, किसी और के इस्तेमाल में ना रखें। लेकिन किसी और की पेमेंट के अलावा आप खुद भी किसी से पेमेंट मंगवाते हैं, तो कोशिश करें उसकी जस्टिफिकेशन ज़रूर रखा करें। मतलब कि जिस मकसद के लिए आपने पेमेंट ली है, वो मकसद आपने किसी जगह पे नोट करके रखना है कि ये फलां डेट की फलां ट्रांज़ैक्शन जो है, ये मेरी फलां पर्पज़ के थ्रू आई थी। इस मकसद के लिए मैंने ये पेमेंट फलां शख्स से ली थी, उसका नाम भी आपने नोट करके लिखना है। नोट करके आपने रख लेना है अपने पास, किस सिटी से वो पेमेंट आई थी, कौन-सी ब्रांच, कौन-सी जगह से वो आई थी पेमेंट, ये सारी चीज़ें आप अगर अपने पास सेफ रखेंगे, तो इन फ्यूचर आप परेशानी से भी बच जाएँगे। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।